राधे राधे। भागवत में कहीं भी राधा नाम का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि राधा नाम सबको इतना प्रिय लगता था कि जब भी राधा नाम लेते न जाने कितने लोगों की तो समाधि लग जाया करती थी। क्या है राधा नाम की महिमा? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपने राधा नाम की महिमा का गुणगान शायद बहुत किया होगा और करते भी होंगे, पर क्या आप इस राधा नाम में कितनी शक्ति है इसे जानते हैं? भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। राधा नाम सुखदेव परमहंस को इतना प्रिय था कि राधा नाम बोलते ही उनकी 6 महीनों के लिए समाधि लग जाया करती थी, पर उन्हें 7 दिन में ही परीक्षित जी का उद्धार करना था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर व्यंजना नाम भागवत में लिया ताकि उन्हें समाधि ना लगे। राधा नाम की इतनी शक्ति थी कि जब भी राधा रानी का नाम उनकी जुबां पर आता तो संतों की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाया करती थी। पर ऐसा नहीं था कि भागवत में राधा नाम का वर्णन नहीं किया गया था। राधा रानी का नाम भागवत में है, पर राधा रानी का नाम भागवत में सीधा नहीं लिया गया, क्योंकि यदि भागवत में राधा रानी का नाम सीधा लिया जाता तो सुखदेव जी फिर से समाधि में चले जाते 6 महीने के लिए। इसीलिए उन्होंने भागवत में राधा रानी का नाम अलग तरीके से लिया है। राधा रानी का नाम भागवत में है, पर हर कोई यही समझता है कि राधा रानी का नाम भागवत में नहीं है। जैसे हम भगवान को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ठीक वैसे ही भागवत में सुखदेव जी राधा रानी को नाम से नहीं बुलाते थे, क्योंकि यदि वो राधा रानी का नाम अपने मुख से बोल देते तो उनकी समाधि लग जाती और वो राजा परीक्षित का उद्धार नहीं कर पाते। ठीक इसीलिए उन्होंने राधा रानी का नाम न लेकर उन्हें व्यंजना और अभिधा के नाम से पुकारा है। अब देखिए, जिस नाम को वेद तक नहीं ले रहे तो उस नाम में कितनी शक्ति होगी। राधा नाम की महिमा इतनी है कि जो भी राधा जी का नाम अपने मुख से ले लेता है, चाहे फिर उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों, वो भी राधा नाम का सहारा लेकर हर पाप से तर जाता है। राधा नाम का सहारा जिसने भी लिया उसे तारने मेरे घनश्याम जरूर आए हैं। भगवान उसके दास बन जाते हैं जो मेरी प्यारी श्री राधा रानी का दास होता है। भगवान उस भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते जो राधा रानी जी को हर पल याद करता है। आपने कभी किसी को कृष्णा कृष्णा कहते नहीं देखा होगा, सभी को राधे कृष्णा या फिर राधे राधे देखा होगा कहते हुए, क्योंकि भगवान श्री हरि खुद कहते हैं कि मैं राधा के बिना आधा हूँ। यदि कोई मुझे बिना राधा रानी के भजता है तो समझ लीजिए कि वो रेगिस्तान में पानी को खोज रहा है। जैसे कि रेगिस्तान में पानी का मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक वैसे ही बिना राधा रानी के मुझे भी पाना बहुत मुश्किल है। मुझे सिर्फ वो ही पा सकता है जो राधा नाम का गुणगान मेरे नाम से पहले करता है, क्योंकि जब मैं राधा रानी का दास बना हुआ हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो मेरे भक्त को चाहिए कि वो राधा रानी का गुणगान करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं खुद उन्हें अपनी स्वामिनी मानता हूँ और उनके चरण दबाता हूँ, तो मेरा भक्त भी यदि इसी तरह मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी का गुणगान करे, उनका नाम जाप करे, उनका कीर्तन करे, तो मैं खुद उस भक्त का दास बन जाता हूँ।
इसीलिए सुखदेव जी राधा नाम से इतना प्रेम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो सिर्फ राधा नाम जाप करेंगे तो भगवान भी उन्हें मिल ही जाएंगे। पर जब वो भागवत सुना रहे थे तो वहाँ उन्हें सिर्फ राजा परीक्षित जी का उद्धार करना था, और सुखदेव जी को पता था कि राजा परीक्षित का उद्धार मैं भागवत सुनाकर ही कर सकता हूँ। उन्हें पता था कि परीक्षित जी को किस भक्ति की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने उन्हें वही बताया जिससे उनका उद्धार हो सके। उन्होंने राधा नाम की चर्चा इसीलिए नहीं की, यदि वो राधा नाम की चर्चा भागवत में कर देते तो परीक्षित जी का तो उद्धार हो ही नहीं पाता और सुखदेव जी लीन हो जाते समाधि में। राधा नाम की बड़ी महिमा है। यदि कोई भी राधा नाम का जप संकीर्तन करता है, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। राधा नाम की बहुत बड़ी महिमा है। राधा नाम से हर पापी से पापी मनुष्य भी भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से पहले श्री राधा नाम का जप संकीर्तन करना चाहिए। और यदि हम श्री राधा नाम का जप संकीर्तन करेंगे तो भगवान श्री हरि हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। और श्री राधा रानी खुद भी इतनी करुणामयी हैं, इतनी कृपालु हैं कि जो भी भक्त सच्ची भावना से उनके दर पे आता है वो उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं, हर इच्छा पूरी करती हैं। राधा रानी रास विलासिनी, विश्व मोहिनी, जगतारिणी, करुणामयी, ऐसी श्री राधा रानी को सत सत नमन, लाखों और हजारों बार नमन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।